अच्छा हुमैरा, सबसे पहले तो बताएं कि हेयर फॉल का जो मसला है ना, वो मुझे लगता है हर इंसान को होता है कभी ना कभी। अगर बेशक उनको ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन कभी ना कभी तो वो फील करते हैं, जैसे सर्दियों में या गर्मियों में बहुत ज़्यादा उनको हेयर फॉल होता है। तो एक तो रीजंस बताएं कि किस वजह से हेयर फॉल होता है। बिल्कुल, हमारे मौसम के एतबार से भी हमारे बाल गिरते हैं, झड़ते हैं। जैसे कहते हैं कि पतझड़ का है, उसका ऑटम है तो आपके बाल झड़ेंगे, स्प्रिंग है तो बाल निकलते हैं आपके, सर्दियों में भी गिरते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अपनी इंटरनल हेल्थ को भी देखना पड़ता है। देखिए, सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर से जा रहा है। अगर आप इंटरनल स्ट्रॉन्ग हैं तो आपके बाल भी खूबसूरत हैं, आपकी स्किन भी खूबसूरत है, आप खुद भी खूबसूरत लगोगे। लेकिन अगर आप इंटरनल वीक हैं, नॉर्मली बाल, आपने कभी टेस्ट कराया कि आपके बाल जो इतने ज़्यादा गिर रहे हैं क्यों गिर रहे हैं? हमारे में या तो आयरन की डेफिशिएंसी होगी, या विटामिन डी की होगी, या B12 की होगी। राइट। हम कभी खुद के लिए थोड़ा सा एफर्ट करें, थोड़े सी टेस्ट करा लें, तो आपको बेहतर पता चलेगा कि क्या मेरी वैसे ही मौसमी वजह से है या मेरा इंटरनल वीकनेस है जिस वजह से मेरे बाल गिर रहे हैं। ये वजूहात भी होती हैं। बिल्कुल ऐसे। उसके अलावा बाल गंदे रखना, प्रॉपर्ली कॉम्बिंग नहीं करते हम लोग, नहा लिया, बाल नहीं बनाए, और ज्यादा देर तक अगर ऑयल लगाई रखे हम, उससे भी प्रॉब्लम आएगा। होता है, क्योंकि अक्सर लोग पुराने ज़माने में तो होता था कि ओवरनाइट ऑयलिंग करते थे और उनको शायद इसका कोई नुकसान भी नहीं होता था। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जो साइंस है, रिसर्च है, वो भी इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है कि आप ओवरनाइट तेल मत लगाएं। 1 घंटे के लिए लगाएं, आधे घंटे के लिए लगाएं, ओवरनाइट के लिए कुछ लोगों को सूट नहीं करता। हाँ, ये डिपेंड करता है आपके स्कैल्प की स्किन पे। आपकी ऑयली स्किन है, आपकी ड्राई है या नॉर्मल है। ठीक है। ओवरनाइट आपने ये भी तो देखते हैं ना, आपने ऑयल कौन सा यूज़ किया था। मस्टर्ड ऑयल सबसे स्ट्रॉन्ग ऑयल है हमारे बालों के लिए। अगर आप देखें, कोई भी ऑयल अगर बन रहा होता है, हम कोई ऐड कर रहे होते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे होते हैं, तो हम मस्टर्ड ऑयल में नहीं, पकाने में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे। अदरवाइज जो हम सीरम वगैरह बनाएंगे वो हम लोग लाइट ऑयल्स में, जैसे कोकोनट ऑयल है, फिर हमारे पास ऑलिव ऑयल आ जाता है, या आलमंड ऑयल है, ये बड़े लाइट से, स्मूथ से, ईजी से ये ऑयल होते हैं। तो हम लोगों को जिनकी स्किन थोड़ी सी नॉर्मल है और ऑयली स्किन है और वो मसाज भी करना चाहते हैं, मसाज हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्कैल्प के लिए। राइट। वो ज़रूर करें आप। एक तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी। आपको याद होगा दुबई में कुछ साल पहले वो जुओं का बड़ा ट्रेंड चला था। अच्छा। बिकती थी बाकायदा ना, वो लेसेस बिक रही थी एक बड़ी बड़ी, क्योंकि उसमें सरों में डालते थे। तो क्या पर्पस था? इचिंग होगी आपको, आप खुजाएंगे सर को। वो बाद में वहाँ पे बैन लग गया। अच्छा। कुछ साल पहले बहुत चला था दुबई में ना। अच्छा। कॉलर्स वाली खुद डाल रही थी। तो लेकिन नहीं, ये तो नुकसान जब आता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी इसका हो जाता है। ऐसे। और ना लोग कुछ बालों को ट्रीटमेंट्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं और अक्सर उनके बाल बहुत डल हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग ना मार्केट से जाके कोई भी केमिकल वाला वो ले लेते हैं हेयर कलर, और वो खुद ही से घर में लगाते हैं। तो वो उनको बड़ा अच्छा लगता है 2-3 दिन के लिए, लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता कलर ख़त्म होता है, हम देखते हैं कि उनके बाल इतने डल हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं। और दूसरा, ये जो चीज़ें होती हैं ना, शैम्पू कुछ लोग हर रोज़ शैम्पू करते हैं और उसमें तो इतने ज्यादा केमिकल्स होते हैं, फिर ऑयलिंग भी नहीं करते। हर रोज का शैम्पू तो डेफिनेटली आपकी अच्छी वाली जो ऑयल हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ऑयल प्रोड्यूस करती है। राइट। ऐसे जब हमने उसी को खत्म कर देंगे तो हमारी डलनेस, डैंड्रफ, ये सब कुछ हमारी स्किन पे आएगा। एग्जैक्टली। और ना आई हर्ड कि हमारे बालों में जो नेचुरल ऑयल आता है ना, लोग उससे बड़ा वो होते हैं कि क्यों आ गया और बहुत ज़्यादा शैम्पू करते हैं, हालांकि वो हमारी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और जब आपका ऑयल आए, आपको पता है आपने नहाना है, तो आधा घंटा पहले आप वाइड कॉम्ब लेके अच्छे से अपने बालों को ब्रश करें कि वो जो ऑयल आपके स्कैल्प पे आया हुआ है ना, वो एंड्स तक आ जाए। तो उससे बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और जो बाल है वो भी बहुत शाइनी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने खुद भी तो कुछ करना है ना। अब हम सारा सब छोड़ दें जी, ये हमारा ये शैम्पू कर देगा, ये कंडीशनर कर देगा, जो हम ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं ये खुद ही करेंगे। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने हमारे किचन्स में इतना कुछ हमारे किचन में मौजूद होता है जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अब ये लौंग है। अच्छा, कोई बताएं हमें कुदरती अभी जिस तरह आपने सफ़ेद बालों की बात की कि डाई यूज़ कर रहे होते हैं, डाई के लिए आपके लिए ये देखें, ये है रोजमेरी। ये नॉर्मली आपको ये तो बहुत ज्यादा ट्रेंड पे भी है, इसका ऑयल, इसका स्प्रे। अभी आप देखो, आपको ना ग्रीन बेल्ट्स पे लगे हुए नजर आ जाएंगे। अगर आपके घर में नहीं, आप खरीद नहीं सकते, आप किसी पार्क में जा रहे हो, अलहमरा आर्ट काउंसिल ही चले जाओ, बेशुमार लगे हुए हैं। ठीक है। उसके अलावा सड़कों पे भी ये रोजमेरी लगा हुआ होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से ये ब्लेसिंग है। अगर इसको देखा हो ना आपने, ये नीचे को आ रहा होता है,
यानी जस्ट लाइक हमारे बालों की ग्रोथ होती है, नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, इनका भी ये ऊपर की तरफ नहीं होंगे, नीचे की तरफ इनका रुख होता है। यानी इसकी अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतने बेनिफिट्स दिए हैं कि सिंपली अगर आप ये ले लेते हो, अगर आपने सीरम बनाना है बाल काले करने के लिए तो उसके लिए आप 2 कप लें पानी। अच्छा, आपकी कढ़ाई होनी चाहिए लोहे की, अब यहाँ बना नहीं सकती। ये आप उन लोगों के लिए बता रही हैं जिनके बहुत जल्दी ग्रे हेयर आ रहे हैं, ठीक है, और आप केमिकल से भी अवॉइड करना चाह रहे हो और आप नॉर्मली इसको स्प्रे करना है आपने, ये नहीं है कि आपने लगा के रख के अब धोना भी है। अच्छा, हमारे में लेजीनेस भी तो बहुत ज्यादा है ना। Exactly, हम वो चाह तो रहे बहुत होते हैं कि अब फटाफट में काम हो जाए, खुद से ही सब कुछ हो जाए, हमें मेहनत ना करनी पड़े। तो उसके लिए बहुत सिंपल है कि आपने लोहे की कढ़ाई लें, 2 गिलास पानी के उसमें डालें, आंवला ले लें, अगर आपके पास आंवला नहीं है फ्रेश वाला आप अंसार से ड्राई वाला ले लें, तो अदरवाइज़ अगर आप नेचुरल और अच्छे वाला लेना चाहते हो तो जब सीज़न हो काट के फ्रीज़ करके रख लो, जब आपने रेमेडीज़ बनानी हो उनको यूज़ करते रहो। ये बहुत अच्छा है क्योंकि पूरा साल आपको फ्रेश नहीं मिलता आंवला, ठीक है, ये आपको ड्राई करके रखना पड़ता है, ये ड्राई बाजार से लेना पड़ता है, तो मैं उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। अच्छा, तो फिर उसकी जो रेमेडी बनानी हो तो अच्छा मुझे फ्रेश मिल जाता है, इजी मिल जाता है। अच्छा, वो फिर सही बन जाती है फ्रीज करके। जब आप चीज़ फ्रीज कर देते हैं ना, फ्रिज और फ्रीज का फ़र्क तो है, वो बिल्कुल उसके तमाम हर चीज़ उसकी अल्लाह ताला वो यानी लॉक्ड हो जाती है वो नेचुरली। उसको फिर डायरेक्ट आप पानी में डाल दो, ठीक है, पानी में 2 आंवले डालें, 2 गिलास पानी हो गया, आपने सिर्फ एक ये ले लें, ठीक है, रोज़मेरी लें, उसके अलावा आप इसके अंदर सिकाकाई डालें, ठीक है, इन 3 चीज़ों का आपने ब्लेंड बनाना है। 2 गिलास हैं, इसको पकाते रहें, 1 गिलास रह जाए, ठीक है, इसको बॉटल में डालें, उसमें 1 विटामिन ई का कैप्सूल डाल दें। विटामिन ई का कैप्सूल भी रैंडमली आपको 30-40 रुपए में 1 कैप्सूल मिल जाता है, ये बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली नहीं है, ठीक। आप बॉटल में रहें, उसको सिंपली स्प्रे करते रहें, क्योंकि जब आयरन लोहे की कढ़ाई का मकसद भी ये होता है कि जो उसका जो नेचुरली जो आयरन उसको मिलेगा कढ़ाई में से भी ना, उससे भी आप खुद ब खुद देखोगे वो ऑटोमेटिकली कलर ब्लैक होता जाएगा पानी का, वो अप्लाई करें। अगर आपने तेल लगाना है बाल काले करने के लिए तो उसके लिए अलग से रेमेडी है, आप ये लें, ये वाले प्याज के छिलके। अच्छा, छिलके लिए, ये वाला छिलका जो बिल्कुल ये वाला होता है, ये नहीं जो अंदर से उतरता है वो वाला नहीं। अच्छा, कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम आतिफ। वालेकुम सलाम जी। आतिफ, सवाल कीजिए। मेरे बाल ना काफी हद तक कमजोर हो चुके हैं, मैंने काफी टोटके जो है ना आजमाए हैं लेकिन उनका कोई असर नहीं होता, ठीक है, तो इसका जरा सोल्यूशन बताइए इसका। ठीक है, सबसे पहले तो अपनी बॉडी का टेस्ट कराएं ना, इनको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं है, इनका विटामिन डी सेट सही है, इनका आयरन इनकी बॉडी में पूरा है। अगर बालों के कमज़ोर होने की वजूहात एक तो इंटरनल है, अगर आपने टोटका लगाते हैं फिर उसको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, या आपकी स्किन नहीं है जो आपने अभी लगाया, आपको विद इन यानी 20 मिनट के बाद आप उसका रिजल्ट देख रहे हो, जो भी मास्क अप्लाई किया था, बालों में आपको ना बड़ा टाइम देना पड़ता है, बिल्कुल, यानी 1 माह आपको कंटिन्यू उसको देखना पड़ता है। हाँ, कोई इफेक्ट ना कर रहा हो। आप ले लें मेथी दाना बालों की मजबूती के लिए। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, आपको आज मैं डिफरेंस बताती हूँ मेथी दाने का और मेथरों का। हम क्या कर रहे होते हैं, हम मेथी दाना और मेथरे को ना एक ही लाइन में लेके जा रहे होते हैं। कल भी हमारे शो में हकीम साहब आए थे तो हमने पूरा सेगमेंट इसी पे किया था, तो उन्होंने भी बताया था कि लोग जो है ना वो अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको यूज कर रहे होते हैं। ये है मेथरे, ये देखिए ये थोड़ा सा ना बड़ा दाना है, राइट, ये हम डालते हैं अचार में डालेंगे, इसकी खुशबू भी बड़ी तेज होती है। अच्छा, खानों में डालने के लिए, अचार में डालने के लिए इसके भी बेनिफिट्स हैं, लेकिन जब हम अपनी हेल्थ के पर्पज से, जब हमने मोटापे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग बालों के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हम करेंगे मेथी दाना। ये देखिए कितना बारीक है, ये बिल्कुल बारीक है, अगर आप दिखा सकते हैं तो ज़रूर दिखाइए कि इसकी ये छोटा सा जस्ट लाइक राई, ये राई की तरह छोटा सा, इसको आपने 2 से 3 चम्मच आप इसके भिगोएं, रात को भिगो दें, ठीक है। उसके ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होगा, अगर उन्होंने वाकई करना है तो, ठीक है। मेथी दाना भिगोएं, ठीक, सुबह इसको आपने 1 गिलास पानी में या जितना भी पानी आपने डालना है, भीग गया, ये फूल जाएगा, ठीक है। फिर आपने ना थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा कूट लेना है, इसको पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा इसको ज़रा थोड़ा सा ग्राइंडर में डाल के हल्का सा दे दें, सिर्फ इसके थोड़ी सी इन्फ्यूज़ लेने के लिए। इसको स्टेन करें, विटामिन ई का कैप्सूल डालें और एक बॉटल में डालें, ये बन जाएगा आपका टोनर।
उसके बाद जो आपने स्टेन किया था, जो आपके पास बाकी का बैटर बचा था, उसकी आपने बहुत अच्छी सी पेस्ट बनानी है। ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा आप प्याज का पानी डाल लें। प्याज का पानी बहुत आसान है, कद्दूकस करें प्याज को, उसको निचोड़ लें, थोड़ा सा प्याज का पानी डालें। आपने नहाने से 2 घंटे पहले ये पेस्ट अपने बालों में लगानी है, ठीक है। ये नहीं करना कि एक पेस्ट भी लगा ली थी बाद में मैं स्प्रे भी कर लूँ, नहीं। अगर एक दफ़ा आपने पेस्ट लगाई है फ्रेश, नेक्स्ट डे आप उसका स्प्रे करेंगे बालों में। चीज़ एक ही है, इस्तेमाल हमने 2 तरह से कर लिया। ठीक है। इसकी पेस्ट भी बना ली, इसका और हमने हमने स्प्रे टोनर रख भी बना लिया। लिया। ठीक है। टोनर आप गाहे बगाहे लगा सकते हैं, इससे तो आपके बाल भी मजबूत होंगे, उनमें सेहत आएगी, इनमें शाइन भी खूबसूरत आएगा।